वोट लेने के टाइम में तो आगे पीछे घूमते रहे, अब वोट लेने के बाद तो बिल्कुल कटोरा पकड़ा दिया। भीख तो मांगना पड़ेगा ना। इनको बोला गया था कि 60 दिन में इनको जो है रोजगार दे दिया जाएगा, मगर अब इनको 2 साल हो चुके हैं और अभी तक ये सारे के सारे बेरोजगार हैं। इन लोग होश में आओ, होश में आओ, रेखा गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभा से बिल पास हुआ है तो क्या इसको क्यों नकार रही है दिल्ली सरकार? और उन्होंने ये भी बोला था कि हमारा सपोर्ट करो, इन सरकार को हटा के हमें लाओ, हम आपको सरकार रोजगार देंगे। और अभी आप देखेंगे तो सिविल डिफेंस की यूनिफॉर्म में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में कटोरा लेकर। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कैनॉट प्लेस में मौजूद हूं। सीपीआई आप मेरे पीछे ये जो तमाम आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे बस मार्शल है और अभी आप देखेंगे तो सिविल डिफेंस की यूनिफॉर्म में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में कटोरा लेकर। अब क्या कुछ इनकी ये मांग और इनका ये जो एक्शन है कि सिविल डिफेंस की यूनिफॉर्म में ये ऐसे कटोरा लेके प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये इनसे जानेंगे। मगर मैं आपको बताऊं तो पहले भी इन्होंने प्रदर्शन कई बार कर चुके हैं ये लोग, पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से वो न्यूज कवर हो चुकी है। अभी दोबारा हम सीपी आ चुके हैं, अब इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनकी मांगे वो जानेंगे। तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। कि क्यों खड़े हैं? कटोरा लेके ऐसी नौबत ला दी है दिल्ली सरकार ने हम लोगों को। क्या बोला गया था? बोला क्या गया था, हमसे वादा हुआ था और हमने उनको फुल सपोर्ट किया था, खुल के सपोर्ट किया। ठीक है, मतलब वोट लेने के टाइम पे वोट लेने के टाइम में तो आगे पीछे घूमते रहे, अब वोट लेने के बाद तो बिल्कुल कटोरा पकड़ा दिया। बताओ, वादे पर खरी नहीं उतर रही है सरकार से, फिर आगे हम क्या उम्मीद करेंगे? ये अच्छा उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर वर्दीधारी भीख मांगेंगे तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये हमारे बच्चों का, माँ बाप का शराब मिलेगा जरूर और उनको भी हम रोड पे लाएंगे। याद रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे हमें रोड पर है ना, आज 2 साल से सरकार बैठा रखी है हमें राजघाट पावर हाउस पर, और उन्होंने बोला भी कि अब विधानसभा से रोजगार दे चुका है। हम नहीं कहते कि हमारी जीत हो गई है, हमारे प्रदर्शन की द्वारा हमारी जीत हो गई है। 2 बार विधानसभा बिल पास हुआ, लेकिन किसी कारणवश इलेक्शन की वजह से बोला इलेक्शन के बाद कर देंगे, और बीजेपी ने कई वादे भी किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार टिका हुआ टिक जाएगी। मतलब भाजपा की सरकार नहीं टिकने वाली? नहीं, अब नहीं टिकने वाली, बहुत मुश्किल है। लोग परेशान। हाँ, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे, उन्होंने हमें बैठा रखा है। जब वो सत्ता में नहीं थी तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार लाओ, हम आपको 60 दिन के अंदर अंदर रोजगार देंगे। तो हम लोग क्यों बैठे? हम अब किसी के घर में भी झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे पाल लेते, पर उन्होंने बैठा रखा। अब हम सरकार लाए, पूरे बहुमत से लाए, तो क्या हमें उनसे उम्मीद नहीं होगी कि भाई जब सरकार बीजेपी की बन गई, हमारे साथ खड़ी है। पिछली सरकार के लिए उन्होंने खूब धरना प्रदर्शन किया कि मार्शलों को पक्का करो, पक्का करो। अब तो वो खुद हैं, तो हम उनसे नौकरी की उम्मीद नहीं करें। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये झूठ नहीं हो सकता। विधानसभा का बिल, सभी पढ़े लिखे हैं, ये विधानसभा से बिल पास हुआ है तो क्या इसको क्यों नकार रही है दिल्ली सरकार? खुद कटोरा लेके मांग क्यों करनी पड़ रही है? आज इस मोड़ पे ले आएगा हमारे हाथ में कटोरा। सर हम लोग 2 मिनट चले जाएंगे सर, हम लोग कुछ करें। यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं। आज ताजिया का प्रोग्राम अरेंजमेंट चल रहा है, आप बिल्कुल ये मत करो। सर ताजिया हमारा भी है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम मंजूर अली है। फेस्टिवल भी होता है जी, आज फेस्टिवल कहाँ से करेंगे जब हमारे पास रोजगार ही नहीं है, तो फेस्टिवल क्या होगा बताइए। जो सरकार ने जो हमारा विधानसभा में बिल पास किया है, हम उस बिल पे आए हैं। हमारा बिल जो पास हुआ है 60 साल लिमिट का, वो रोजगार हमें चाहिए। अब हम सिविल डिफेंस और ये होमगार्ड के चक्कर में नहीं, लेके आज क्यों आए हैं आप? कटोरा लेकर के जब 2 साल से हमें बैठा रखे हैं कि हमें आपको रोजगार देंगे। 2 साल से बैठा रखे हैं राजघाट पावर हाउस पे कि रोजगार देंगे, अब रोजगार नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? भीख तो मांगना पड़ेगा ना, भीख मांग के गुजारा करना पड़ेगा। 2 साल से ऐसी दिक्कत जी, 2 साल से ऐसी दिक्कत। हाँ, 2 साल से हमें बैठा के रखे हैं राजघाट पावर हाउस पर, हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, और विधानसभा से बिल पास करके इन्होंने बोला कि हम रोजगार देंगे। अब रोजगार नहीं दे रहे तो हमें आश्वासन नहीं दे रहे, आज देंगे कल देंगे, सरकार बन गई उसके बाद देंगे, अभी तक रोजगार नहीं दे रहा। आप बताइए, क्या विधानसभा में भी झूठ होता है क्या? विधानसभा में क्या झूठे लोग बैठते हैं क्या? ईमानदार लोग बैठते हैं विधानसभा में, तो क्या वो विधानसभा झूठी थी जो 2 बार हमारा बिल पास हुआ? सालों से आप घर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हम लोग। सरकार जानती है हमें बैठा रखी है, सीबीआई आता है, फोटो लेके जाता है, पूरा डिटेल होती है। अभी तक रोजगार देने को लाके अपना महल तो बना लिया उन्होंने, ठीक है।
लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं किया। आपने पहले भी धरना प्रदर्शन किया? सर हम तो 2 साल से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। राजघाट पावर हाउस पे हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैडम हमारी मांगे गलत थोड़ी ना है। ये विधानसभा का मतलब दोनों सरकार की सहमति से बिल पास हुआ है। एलजी महोदय के पास हमारी फाइल पड़ी है, बस उस पर एक काम नहीं हो रहा। बताओ हमारी क्या गलती है? अब ये जो आज विधानसभा में जो आज स्पीकर साहब हैं इतना बुरा हमारे साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भाजपा की तो क्या बोला गया था जब निकाला गया? निकाला गया था तो बोला था 1 महीने में आपको हम होमगार्ड में तब्दील कर देंगे, होमगार्ड में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहा और हमें 2 बार विधानसभा में बिल पास करके दे दिया। जब इनको सरकार बनानी थी तो यह हमारे लिए उतरे थे। आज इसी का घेराव किया था विजेंद्र गुप्ता जी ने, सचदेवा जी ने, और उन्होंने ये भी बोला था कि हमारा सपोर्ट करो, इन सरकार को हटा के हमें लाओ, हम आपको सरकार रोजगार देंगे। भाजपा के नेता लेकिन नहीं देना चाहते ये क्या। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राजधानी में पढ़े लिखे व्यक्ति और विद्वान लोग नहीं है क्या? जो विधानसभा सच चल रहा है या कुछ भी चल रहा है उसमें ईमानदार लोग, सच्चे व्यक्ति होते हैं। सर इतने टाइम प्रदर्शन कर लिया, क्या हुआ? मैम कुछ भी नहीं होया, सब लारेबाजी लगा रहे हैं। सरकार पागल बना रही है हमें। कब तक पागल बनेंगे हम? 2 साल हो गए मैम, कब तक पागल बनेंगे? 2 साल से रोजगार नहीं मिला मैम, कहाँ जाए बताओ, किसके आगे बोले? ये वादे क्यों करते? वादे मत करते कि 60 दिन के तो पक्का रोजगार मिल देंगे। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते इलेक्शन के बाद, हमें हमारा सत्ता में आम दो, हमें 60 दिन में रोजगार दे देंगे। अभी तक आता पता ही नहीं रोजगार का। क्या हम पागल है क्या? तुम्हें पागल बना रखा हमें यार, बिल्कुल भी। कब तक? कितने लोग हैं आप टोटल? मैं 10,792 हैं। तब ये हमारी हालत आ गई, देखो हमारी हालत ये आ गई है। आ गए अब हम इस टाइम। इन्होंने आश्वासन दिया कम से कम अपने किए हुए वादे पे तो खरे उतरो। अगर हमने इनका साथ देकर इनको जिताया, किसी उम्मीद से जिताया ना। वादा किया था 60 दिनों में 60 आपको। दिन का वादा, ये विधानसभा का पास किया हुआ लेटर है। जब ये इसी पे खरी नहीं उतरी है तो आम जनता के लिए क्या करेंगे? तो इसलिए मजबूर है। अब हमारी नौबत ऐसी आ गई, भीख मांगने पे अब हम मजबूर हैं। कुछ नहीं हो सकता। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये जो बस मार्शल से सारे के सारे नज़र आ रहे होंगे, किस तरीके से इनके हाथ में ये विधानसभा से पास हुआ जो इनके पास लेटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब आप देखेंगे तो एक कटोरा लेकर आप लोगों को धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने से पहले जो इन्होंने प्रदर्शन किया था उसमें इनका कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया। मगर अब जो आप देखेंगे तो सिविल डिफेंस की यूनिफॉर्म में और साथ ही साथ कटोरा लेकर आप देखेंगे तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनको बोला गया था कि 60 दिन में इनको जो है रोज़गार दे दिया जाएगा। मगर अब इनको 2 साल हो चुके हैं और अभी तक ये सारे के सारे बेरोज़गार हैं, इन लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया। जो वादा किया गया था कि हम 60 दिन में इनको रोज़गार दे देंगे, वो वादा यहाँ पर पूरा नहीं करा गया। अभी आप देखेंगे तो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो इनको यहाँ पर कि विदाउट परमिशन जो आप लोग यहाँ पर धरना नहीं कर सकते। देख सकते हैं कि जो ये लोग हैं यहाँ पर बस मार्शल, ये भी यहाँ पर इन लोगों से झगड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने फिलहाल तो कोई परमिशन यहाँ पर नहीं ली है। मगर ये जो लोग हैं आप देखेंगे तो कितने सारे लोग आपको यहाँ नजर आएंगे। इतने सारे लोग सिर्फ बेरोजगार घूम रहे हैं, गुस्से में है कि यहाँ पर रेखा गुप्ता सरकार को कह रहे हैं कि होश में आओ, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार होश में नहीं आ रही है। इन लोगों को जो रोजगार है वो नहीं दे रही है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो अब आपने ये पूरी खबर सुनी है। इस पूरी खबर को लेकर जो कुछ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।